जैसे कि आप सबको पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इवनिंग स्नैक्स ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज़ किसी ना किसी की डिमांड आती है, लेकिन आज किसी की डिमांड नहीं थी। आज अपना ही मन चाह रहा था कुछ अच्छा सा बनाने का जो फटाफट से बन भी जाए और सारे घर वालों को पसंद भी आ जाए। बस ऐसे ही स्नैक्स आज मैं बनाने वाली थी, तो सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो नई रेसिपी लेकर आई हूँ वो यकीनन आप सबको पसंद आने वाली है, लेकिन उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये यूनिक से आलू के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने कुछ ले लिए थे उबले हुए आलू, जिन्हें दिन में ही उबाल कर मैंने रख लिया था और पानी इसमें से निकाल दिया था। रीज़न ये है कि अगर इसे पानी में डिप रहने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे, इसलिए इसे पानी से निकाल कर पूरी तरह से ड्राई कर लें। अब आलू मैंने मैशर की हेल्प से मैश करे हैं। मैंने इसे ग्रेट नहीं करा क्योंकि ग्रेट करने से आलू ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। इसमें मैंने एक ब्रेड का स्लाइस गीला करके इसे छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया है बाइंडिंग के लिए, और इसमें 3 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है चावल का आटा और 3 चम्मच के करीब ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, बहुत अच्छी बाइंडिंग के लिए। आपको पता है ये चीज़ें अच्छे से बाइंड करती हैं स्नैक्स को और बड़े क्रिस्पी बनाती हैं। बाहर से ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें मैंने डाल दी है धनिए की हरी हरी पत्तियाँ और एक हरी मिर्च चॉप करके। अगर आपके घर में कम तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है साफ़ हाथों के साथ। लेकिन उससे पहले इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था तीखी लाल मिर्च का, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था छोटा वाला चाट मसाला जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इसमें जाएगी इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा हर्ब्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्पाइसेस हैं इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। ये स्नैक्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप शादी में जाते हैं तो स्टार्टर्स में आपको सर्व करे जाते हैं। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे घर वालों को तो आज ये बहुत ही पसंद आए हैं। अब ये सारे मसाले डालकर और इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे अच्छे से हम हाथों से कर देंगे मिक्स, और इसका डो हम रेडी कर लेंगे। बस डो जब रेडी हो जाएगा तो बारी आ जाती है और स्नैक्स बनाने की। हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे दी है कॉइन शेप, जो बच्चों को पसंद आती हैं। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पसंद आती है, आप इसे किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डो रेडी करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था, और हमें इसे शेप देने से पहले हाथों को कर लेना है ग्रीस, ताकि ये जो डो है हाथों पर चिपके ना। बाइंडिंग के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दी है इटालियन सीजनिंग, इससे फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऐसे लगता है कि हम शादी में गए हैं और वही वाले स्नैक्स खा रहे हैं जो घर पर बिल्कुल सेम टू सेम बन जाते हैं। आप देख सकते हैं डो बनाना मैंने रेडी कर दिया था, डो मेरा बनकर हो गया था रेडी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल जो है प्रॉपर्ली गर्म होना चाहिए। याद रहे जब आपको स्नैक्स इस पर डीप फ्राई करने हैं तब आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, लेकिन तेज़ आंच पर गर्म करके आप फिर गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर सेट कर लें। तो डो जो था बहुत ही जल्दी रेडी हो गया था। गाइस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये स्नैक्स आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और घर पर ट्राई करके बताया करें कि आपके घर वालों को ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए अब इसको शेप दे देते हैं। मैंने हाथों को कर लिया था ग्रीस और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैंने इसे कॉइन की फ्लैट शेप देनी शुरू कर दी थी। आप चाहे तो इसे किसी कटर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे बेलकर अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हाथों से ही इसे फ्लैट करके शेप देनी शुरू कर दी थी, जो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले मैंने ये सारे शेप्स रेडी कर लिए थे और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि हमें इन्हें करना है डीप फ्राई। मेरी छोटी बेटी को आज ये स्नैक्स इतने पसंद आए, वो बार बार कह रही थी मम्मा और दो और दो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे को जब कोई चीज़ पसंद आती है तभी वो डिमांड करता है और खाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। बहुत जल्दी ऑयल हो गया था गर्म, लेकिन जब मैंने डीप फ्राई करना था तो मैंने लो टू मीडियम जो गैस है वो सेट कर दी थी, और जो मैंने शेप्स रेडी करी हुई हैं, स्नैक्स रेडी करे हुए हैं, इन्हें बारी बारी करके डालना शुरू कर दिया था जब तेल हो गया था प्रॉपरली गर्म। याद रहे जब आप स्नैक्स डालते हैं तब आपको एकदम से इन्हें हिलाना शुरू नहीं कर देना। जैसे आप स्नैक्स डालेंगे तो आपको झाग दिखाई देगी, जब वो झाग प्रॉपरली गायब हो जाएगी तब आपको स्नैक्स को पलटने की बारी आती है। अब तब तक
स्नैक्स को बिल्कुल मत छेड़िएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो अब देखिए जैसे झाग आनी शुरू हो गई, जब ये झाग प्रॉपर्ली गायब हो जाएगी और स्नैक्स थोड़े से ऊपर आ जाएंगे तो इट मीन्स उनकी जो बॉटम साइड है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, तब हम इन्हें अलट पलट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्नैक्स बनने हो गए थे शुरू, बहुत जल्द से ये स्नैक्स जो थे फ्राई हो गए थे। तेज़ आंच पे अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो बीच में से ही कच्चे भी रह सकते हैं, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें आप फ्राई करिएगा। तो बारी बारी करके मैंने स्नैक्स डालने शुरू कर दिए थे, जितने एक टाइम में स्नैक्स इस कढ़ाई में आएंगे आप उतने ही डालिए। मैंने हाफ पोर्शन एक टाइम डाल दिया था और हाफ पोर्शन दूसरी बार मैंने डीप फ्राई कर लिए थे। जितने एक टाइम कढ़ाई में आ रहे थे मैं उतने ही डाल रही थी। आप देख सकते हैं कि जो झाग है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी और स्नैक्स थोड़े से ऊपर आ गए थे। अब बारी आ जाती है इन्हें पलटने की। बस मैंने भी यही करा, इन्हें हल्का हल्के हाथों से मैंने पलटना शुरू कर दिया था ताकि ये टूट ना जाएं। मुझे ये स्नैक्स वाकई पर्सनली भी बहुत पसंद आए। शादी में जाती थी तो अक्सर सोचती थी कि ये स्नैक्स घर पर बनाऊंगी, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने ये घर पर बना लिए। घर वालों को यकीन मानिए बहुत ही पसंद आए हैं। मेरे फादर इन लॉ वैसे तो तला मला पसंद नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने भी ये खाए, उनको भी काफ़ी पसंद आए। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को सर्व करिएगा। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी वे है ऑयल से बचने के लिए, लेकिन डीप फ्राई करके भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं बड़े साफ़ सुथरे तरीके से ये स्नैक्स मैंने बनाए हैं, ऐसा कुछ भी मटेरियल नहीं गया जो हमें हार्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए थे। तो जब अच्छा सा ये गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लेंगे तो इट मीन स्नैक्स अच्छे से हमारे पककर हो गए हैं रेडी। बहुत जल्दी ये फ्राई हो गए थे और मैंने इन्हें कढ़ाई में से निकालना शुरू कर दिया था और एक प्लेट में सेपरेटली निकालना शुरू कर दिया था। इसी बीच जैसे एक बैच रेडी हो गया तो मैंने दूसरा बैच डालकर फ्राई करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं इसी बीच में सारे जो स्नैक्स थे वो डीप फ्राई हो चुके थे, रेडी हो गए थे। अब बारी आ जाती है प्लेटिंग की। तो मैंने इसे आज सर्व करा था टोमेटो केचप के साथ। अगर आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर आप मेयो डिप के साथ इसे सर्व करेंगे तब भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने कर दिए हैं टोमेटो केचप के साथ सर्व, जो बहुत ही पसंद आए हैं घर वालों को, खासकर बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाते हैं। अब मुझे पता है हर एक दिन छोड़कर मुझे डिमांड आएगी ये स्नैक्स बनाने की, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है बनाने में। तो आप भी बनाकर अपने बच्चों को ये सर्व कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत ही पसंद आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए अब स्नैक्स को चख लेते हैं। तो चलिए आपको खाकर दिखाती हूँ कैसे बने हैं हमारे स्नैक्स। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।